नमस्कार दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है सामने, जिसमें हाईटोन के जो कर्मचारी हैं उनके लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ी इन्फॉर्मेशन जारी की है, जिसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो हेड ऑफिस है, जिसमें हरियाणा सरकार के जो कर्मचारी हैं जो हाईटोन के अकॉर्डिंग जो लगाए गए हैं, उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करने के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट सबसे पहले हरियाणा सरकार की तरफ से जारी हुई है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स पर लेकर आए हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से जो हाईटोन के अकॉर्डिंग कर्मचारी लगे हुए हैं उनको कौशल रोजगार निगम में शामिल करने को लेकर जो अधिकारियों की बैठक ली गई थी, जिस पर बड़ा फैसला लिया गया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं। ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, क्योंकि हम हरियाणा सरकार से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट ऐसे ही आप सभी के सामने लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से जो कौशल रोजगार निगम बनाया हुआ है, जिसमें हरियाणा के जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उन सभी को जोड़ा जा रहा है। उसी के साथ जो हाईटोन के कर्मचारी हैं उनके लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो चलिए हम आपको बताएंगे उसकी पूरी जानकारी। जो हाईटोन कर्मचारियों को हरियाणा सरकार कौशल रोजगार निगम में जोड़ने का काम करेगी या नहीं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम सरकार के नोटिस के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया हुआ है, जिसमें हरियाणा के जितने भी कच्चे कर्मचारी उनको शामिल किया जा रहा है। साथ ही जो हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग जो हाईटोन के जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं, जिसमें पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हेड ऑफिस से जो सूचना मिली है जी, पंचकुला के अकॉर्डिंग यहाँ जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें हाईटोन के जो कर्मचारी हैं उनको कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किया जाएगा। जो बड़ी अपडेट हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। साथ ही यहां पर जानकारी मिली है कि हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकुला में जो हाईटोन के माध्यम से लगे सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर, नेटवर्किंग या जूनियर प्रोग्राम को जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है चंडीगढ़ पंचकुला से निकलकर सामने आई है। जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है और जो नेटवर्किंग या जूनियर प्रोग्रामिंग जो कर्मचारी है उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही कंवरपाल गुर्जर जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा चंडीगढ़ को जो जानकारी जो पत्र में कहा है कि उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकुला में हाईटोन के माध्यम से जो कार्यरत सभी कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में ना भेजा जाए। जो शिक्षा मंत्री जी द्वारा जितने भी हरियाणा में जो हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, जो निर्देशक हैं, उन सभी को शिक्षा मंत्री ने आदेश दिए हैं कि जो कार्यरत सभी कर्मचारी हैं जो हाईटोन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं उनको कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि मुझे एक विज्ञापन पत्र उच्च शिक्षा विभाग पंचकुला में हाईटोन के माध्यम से लगे सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर, नेटवर्किंग, जूनियर प्रोग्राम से प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि वे उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकुला में स्वीकृत पदों पर जो उचित माध्यम से लगे हुए हैं तथा 100% वेतन शिक्षा द्वारा हरियाणा के खजाना कार्यालय द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री के द्वारा भी एक लेटर भेजा गया है, जो हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग जो कौशल रोजगार निगम बनाया हुआ है उनमें अधिकारियों को बताया कि कौशल रोजगार निगम में हाईटोन के कर्मचारियों को शामिल न किया जाए। साथ ही यहाँ पर जो बड़ी जानकारी शिक्षा मंत्री जी ने दी है कि इन कर्मचारियों की अलग से आईटी पॉलिसी बनी हुई है, जो कि कौशल रोजगार निगम से अलग है। उच्च शिक्षा विभाग में हाईटोन के माध्यम से जो कार्यरत कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम से अधिक लाभ मिल रहा है। कौशल रोजगार निगम में जाने से उनको वित्तीय नुकसान होगा। तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि कौशल रोजगार निगम में हाईटोन के जो कर्मचारी है उनको शामिल करने के यहाँ पर बहुत से कारण हैं, जैसे कि हाईटोन कर्मचारियों की यहाँ पर जो सैलरी है वो सबसे अधिक है और साथ ही उनको जो मूल सुविधाएं है वो कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग जो कच्चे कर्मचारी हैं उनसे अधिक उनको कौशल रोजगार निगम में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो उनको शामिल करने की जो वजह है वो बताई है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हाईटोन के माध्यम से जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जो IT पॉलिसी उनके लिए बना
बनाई हुई है और कौशल रोजगार निगम में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको जो सुविधाएं हैं वो हाईटोन के कर्मचारियों को ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए उनको कौशल रोजगार निगम की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग उनको शामिल न करते हुए उनकी जो IT पॉलिसी है उसी में उनको बरकरार रखकर जो हाईटोन के माध्यम से जो कर्मचारी हैं वो कार्य करें, क्योंकि उनको हाईटोन के माध्यम से जो IT सेल्स के अनुसार उनको अधिक सैलरी देने का काम हरियाणा सरकार द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये थी सबसे बड़ी अपडेट जो हाईटोन के कर्मचारियों को जो कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं करने पर हरियाणा सरकार द्वारा बड़ी अपडेट आप सभी के सामने आई, जो सबसे पहले सरकारी जॉब अलर्ट चैनल आप सभी के सामने लेकर आया है। तो दोस्तों ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, क्योंकि हम हरियाणा सरकार से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट और कौशल रोजगार निगम से रिलेटिव हर नोटिस की इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप सभी के सामने लेकर आते रहते हैं। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं ऐसी एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।